राहुल गांधी जो बार बार 90 बार चुनाव हार चुके हैं, वो अब चाहते हैं कि वो सत्ता में अराजकता के माध्यम से सामने आए। प्रयास इनकी दादी ने भी किया था ना। एक गैंग है जो मालदा में पत्थरबाजी और ट्रेन जलाता है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये कपड़ों से पहचाने जाएंगे। हमारे साथ आज एक पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं और इनसे आज हम बात करेंगे। जो राहुल गांधी ने अभी हाल फिलहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उसमें उन्होंने बोला है कि अब देश के जेनजी युवा संविधान बचाएंगे। तो इसी के बारे में आज हम इनसे चर्चा करते हैं। सर, अभी जो राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि जो देश के युवा हैं, जेनजी हैं, अब वो संविधान बचाएंगे। इससे उनका क्या मतलब है? जेनजी पिछले कुछ दिनों से जो चर्चा में शब्द आया, उसका एक नकारात्मक पहलू सामने आया है। राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं कि संविधान बचाने के नाम पर संसद जला दो, संविधान बचाने के नाम पे प्रधानमंत्री की पत्नी को मार डालो, संविधान बचाने के नाम पर पूरे शहर को जला दो, पूरे देश को जला दो। जेएनजी प्रतीक हैं आंदोलन के, नहीं विध्वंसक आंदोलन के। राहुल गांधी जो बार बार 90 बार चुनाव हार चुके हैं, वो अब चाहते हैं कि वो सत्ता में अराजकता के माध्यम से सामने आए। उन्होंने युवा कहा, छात्र कहा, इसके अलावा एक जेएनजी किसको संबोधित कर रहे हैं? वो युवा में छात्र भी आ गया। और अगर ये सोच रहे हैं कि 5 साल के 10 साल के बच्चे पत्थरबाजी करने वाले जो थे वो सड़क पे आए, तो फिर इन्होंने जेएनजी का नाम दिया है। सवाल आज पूछा जाना चाहिए कि जेएनजी कहकर आपने जो उकसाया और इनकी बातों को क्यों कहा जा रहा है उकसाया है, इसको भी समझने का प्रयास करना चाहिए। रात में राहुल गांधी कहते हैं जेएनजी, दिन में अबू काजमी जो समाजवादी पार्टी के नेता है और एक कट्टर मजहबी नेता हैं, वो कहते हैं कि अब कुर्बानी देने का समय आ गया है। फिर उसके 2 घंटे के बाद एक मुस्लिम मजहब के नेता, जो मजहब के जो इमाम होते हैं या मौलाना होते हैं, उन्होंने कहा वक्फ के नाम पर अब सामने आने की आवश्यकता है। इन तीनों को जोड़ के अगर देखिए तो क्या ये षड्यंत्र फिर से शुरू होने वाला है, जैसा शाहीन बाग के बाद दिल्ली में दंगे के सर्कल में आया और 54 लोग मर गए। क्या चाह रहे हैं राहुल गांधी कि अब इन्होंने मान लिया है कि अब हमसे चुनाव में मोदी को वो हराना मुश्किल है, तो लोकतांत्रिक तरीके से मोदी को रोकना मुश्किल है, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि अब जेएनजी के माध्यम से करेंगे। राहुल गांधी जी ने घोषणा किया कि वो उनका लोकतंत्र बचाना उनकी जिम्मेवारी नहीं है। इसे भी गंभीरता से समझिए, यह मजाक का विषय नहीं है। देश का विपक्ष का नेता यदि कह रहा है कि अब लोकतंत्र बचाना हमारी जिम्मेवारी नहीं है, तो यह एक संदेश है कि आग लगा दो, लोकतंत्र को ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं जिम्मेदार मुक्त हूँ। क्योंकि जब भी लोकतंत्र पे बात आती है, कोई अगर हिंसक आंदोलन की बात आती है, तो जेपीसी बैठ जाती है, या सभी पार्टियां, भी ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा सभी पार्टियां बैठ गई, सभी पार्टियां मिलकर कहता है देखो आंदोलन कर रहा है, हिंसक नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए आप मेरे को, आप ऐसे बोल रहे हैं लोकतंत्र की जिम्मेदारी छोड़ दी उन्होंने। जो राहुल गांधी है वो सबसे ज़्यादा लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की सबसे ज़्यादा दुहाई वही देते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अलोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट करवा देंगे। जाहिर तौर पर जेएनजी किसका प्रतीक बन गया है? आप जेएनजी खाली गूगल पे सर्च करो तो सिर्फ आपको आग आग आग, जला जला जला, आग आग ना, लाशें दिख रही हैं। आप जेएनजी उसका प्रतीक बन गया है, आप उसका आह्वान क्यों कर रहे हैं युवा के साथ? छात्र का नाम लेने के बाद जेएनजी, तो राहुल गांधी सीधा स्पष्ट कहना चाह रहे हैं लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं है। हारी हुई अपनी सीट भी दिखाते हैं तो नहीं दिखाते हैं, जीती हुई सीट भी दिखा रहे हैं। इसका मतलब एक ही है कि राहुल गांधी पूर्णतः अब तैयार हैं कि अराजकता की स्थिति कर दो, ताकि जो जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि मैं 100 मिलियन रखा हूँ, वो $100 मिलियन भारत में रीजन चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या बांग्लादेश बदल गई सत्ता, नेपाल बदल गई सत्ता, श्रीलंका बदल गई सत्ता, म्यांमार बदल गई सत्ता,
टूनेशिया से शुरू हुआ और पहुंचने का क्या भारत में, और भारत में प्रयोग कई बार इन्होंने किया, ये असफल हो गए। यदि लाल किले पर जिस तरह तिरंगे का अपमान हुआ था कथित किसान आंदोलन के नाम पर, यदि दिल्ली पुलिस उस दिन एक गोली चला दी होती तो पूरा देश उसी समय जल गया होता, क्योंकि इन्होंने झूठ का सहारा लेकर के इस देश में साबित करने का प्रयास किया कि 700 किसान मर गए और आंदोलन को तेज किया। वो आंदोलन एक ही हिस्से में रहा, हरियाणा और पंजाब तक। दिल्ली में हमने देखा कि वो स्थिति क्या हुई। इसलिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक क्या टूल किट का समझ नहीं पा रहे हैं या उसका हिस्सा बन गए हैं। क्या है ये बात समझाना पड़ेगा। या तो वो टूल किट का जाने अनजाने हिस्सा बन गया ना समझी से, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वो एक परिपक्व और एक सधी हुई बात कह रहे हैं जो उनको वो अराजकता की तरफ देश को ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब युवा इस चीज़ को फॉलो करेंगे, राहुल गांधी को फॉलो करेंगे, तब वो ऐसी हरकतें करेंगे, ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे? जाहिर तौर पर राहुल गांधी ने पिछले कितने आंदोलन को सकारात्मक रूप से चलाने का प्रयास किया। किसान आंदोलन में जो किसानों के हक में था, उसमें जाके ये 31 दिसंबर या 30 दिसंबर का इनका बाइट जाके देखिए, ये किसान नहीं उठेंगे कह करके विदेश घूमने चले गए थे। उसके बाद किसानों ने क्या तांडव किया, कथित किसानों ने क्या तांडव कहना तो नहीं, गलत बात है, क्या विध्वंस मचाया था। उसके बाद शाहीन बाग में जिस तरह से समर्थन, और अभी जो मैंने कहा ना, वक्फ बोर्ड कानून एक टूलकिट के तरह सामने आएगा, और जो जेएनजी, जो युवा और छात्र के कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो पत्थरबाजी के कैटेगरी में आते हैं, वो सामने आ करके इस पर अटैक लोकतंत्र पे करेगा। लेकिन मैं एक बात राहुल गांधी और उनके जैसे तमाम जो सोचने वाले हैं उनको मैं एक बात बता देता हूँ, लोकतंत्र भारत का बेटा है, लोकतंत्र की जननी है भारत, और कोई जननी अपने बच्चों की हत्या होते नहीं देख सकता है। इसीलिए भारत जो लोकतंत्र की जननी है वो कभी स्वीकार नहीं करेगा कि उसके लोकतंत्र को कुचल दिया जाए। प्रयास इनकी दादी ने भी किया था ना, कई सरकारों गिलाया और लास्ट में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई हाई कोर्ट में, तो फिर उन्होंने आपातकाल लगा करके नसबंदी तक करवाई हो, जहां पर विपक्ष छोड़िए आप जैसे पत्रकारों को भी जेल में डाला गया। तो वो आपातकाल लगाने वाली जो मानसिकता है वो अब आपातकाल लगाना भी मुश्किल है, इसलिए अराजकता के माध्यम से ये सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि जिसको मोदी जी ने घर दिया, जिनको राशन दिया, जिनके घरों में सिलेंडर दिया, जिनको आयुष्मान दिया, जिनको हर घर जल दिया, जिसके घर बिजली दिया, वो क्या इस सरकार को इस अराजकता के साथ हटाने को तैयार होगा? क्या संघर्ष की स्थिति नहीं खड़ी होगी? तो क्या राहुल गांधी गृह युद्ध कराना चाहते हैं क्या? ये प्रश्न होना चाहिए। यही सवाल है कि क्या राहुल गांधी युवाओं को भड़का लेंगे अपनी इन बयानबाजियों से? क्या राहुल गांधी युवाओं को भड़का सकते हैं? कोशिश उनकी जारी है। ये भारत के युवा हैं जो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो जेएनजी की बात कर रहे हैं ना, आज ही दिल्ली यूनिवर्सिटी को छात्र संघ का चुनाव हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव को कहा जाता है ये देश का मूड है, क्योंकि तमाम देश के छात्र यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ में यदि एबीवीपी जीत जाती है, जो आरएसएस के अनुसांगिक संगठन है, वो बताना चाह रहा है कि जेएनजी तो राष्ट्रवाद के साथ है, जेएनजी देश के साथ है, जेएनजी संघ की विचारधारा के साथ है, जेएनजी आरएसएस की विचारधारा के साथ है, जेएनजी भाजपा की विचारधारा के साथ है, जेएनजी मोदी के विकास की विचारधारा के साथ है। राहुल गांधी उन्हें अराजकता बनाने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो बना नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, एक गैंग है, लेकिन एक बात बताइए, एक गैंग है जो मालदा में पत्थरबाजी और ट्रेन जलाता है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये कपड़ों से पहचाने जाएंगे। ये एक जमात है जो बंगाल में जब भी पंचायत का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है, उनको पकड़ कर वहाँ लोकतंत्र को दमन करने का प्रयास करता है। एक भीड़ ऐसी है जो शाहीन बाग में बैठ जाती है, उसके बाद दंगा हो जाता है, दिल्ली में 54 लोग मारे जाते हैं। एक भीड़ हिंदुस्तान में है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी वो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं।
एक भीड़ आज भी हिंदुस्तान में है जो कहता है कि मर जा मोदी, हाय मोदी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर। तो वो भीड़ को राहुल गांधी सड़क पे लाना चाहते हैं क्या? क्योंकि अबू आजमी के स्टेटमेंट को और राहुल गांधी के स्टेटमेंट को मिला के देखिए, तब ये समझ में आता है कि कोई षड्यंत्र तो जरूर है। अच्छा, एक बात ये, जो छात्र संघ की आपने बात करी है, छात्र संघ के जो चुनाव है वो सिर्फ दिल्ली में होते हैं, तो क्या सिर्फ जो जेनजी हैं वो सिर्फ दिल्ली में है और कहीं नहीं है? दिल्ली में पूरे देश के छात्र, आपने सुना नहीं, दिल्ली में पूरे देश के छात्र पढ़ते हैं। और दिल्ली में जब पूरे देश के छात्र अगर पढ़ते हैं तो फिर पूरे देश का मूड यही है कि वो संघ के या मोदी के विकास की विचारधारा के साथ है। उसको आप अराजकता नहीं बता सकते। हम परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन अभी हमने केजरीवाल का किया ना। जो दिल्ली का मालिक था आज उसे 22 सीटों पे लटका दिया गया, भाग गया केजरीवाल पंजाब। हमने बदलाव किया है ना। अभी तो इतनी जगह बदलाव हमारे यहाँ लोकतंत्र के हिसाब से मोदी जी से कुछ कमी नहीं रही, लेकिन इन्होंने बहकाया। संविधान खतरे में हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी और आरक्षण खत्म हो जाएगा। इस नाम पर कितना प्रभाव पड़ा। आज भी ये 99 पे है और मोदी 240 पर है, यानी देश की जनता आज भी वो इनके झूठ पर, इनके फरे पे, इनके भ्रम पे एक बड़ी जनसंख्या उसको सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, जो वोट चोरी करते हैं, इसका मुद्दा कहाँ जाके थमेगा? ये कहीं नहीं जाके थमेगा। मैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कहता हूँ, हर बात पे सुओ मोटो लगाते हो आप। हर बात पे अगर आतंकवादियों का पोस्टर भी लग जाए तो आपको पीड़ा हो जाती है। आपके नाकों के नीचे, आपके आँख के नीचे, आपके महज कुछ दूरी पर चुनाव आयोग, जो आप ही की तरह संवैधानिक संस्था है, उस पर एक राहुल गांधी बार बार आरोप लगा करके चोट कर रहे हैं। भारत के पूरे लोकतंत्र की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो क्यों नहीं ले रहा है? सवाल पहला एक। दूसरा चीज़, देश की जनता ही राहुल गांधी को जवाब दे सकती है, क्योंकि लोकतंत्र भारत के मूल है, हमारे जीर्ण में है लोकतंत्र। इसलिए ये कहना राहुल गांधी का कि ये कहाँ तक थमेगा, इनका प्रयास तो अंतिम तक है। वो नेपाल बनाने की है, नहीं तो जेनजी की बात नहीं कहते। लेकिन बिहार में अभी बिहार का चुनाव आ जाने दीजिए, देखिए क्या होता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो वोट चोरी करते हैं, क्या इससे सच में बिहार की जनता पर कोई फ़र्क पड़ेगा? तेजस्वी यादव जो इनके सहयोगी हैं वो खुद कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है। वोट अधिकार यात्रा से बिहार अधिकार यात्रा की तरफ तेजस्वी यादव बढ़ गए। उन्होंने कहा कि मामला ये है ही नहीं। आज राहुल गांधी ने दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तेजस्वी यादव ने दिया क्या समर्थन? नहीं दिया। कहीं कोई असर नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को लोकतंत्र से मतलब ही नहीं है। राहुल गांधी को भारत के लोगों से मतलब नहीं है ना। राहुल गांधी एक टूलकिट की तरह प्रयोग में आ रहे हैं। इसलिए उनको इससे क्या मतलब, उन्हें जब मानसिकता और अराजकता की हो जाए तो फिर उस पर असर चुनावों से ऊपर हो गए राहुल गांधी, क्योंकि इन्होंने रास्ते का पत्थर देखा नहीं। इनकी निगाह तो अराजकता के मील के पत्थर अंतिम पड़ाव पे थी। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? आखिरी में यही कहेंगे, सद्बुद्धि दे राहुल गांधी को। देश में लोकतंत्र है, तभी राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। अगर नहीं होगा तो कितने लोग राहुल गांधी के साथ खड़े हैं? चुनाव के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से राहुल गांधी को लोगों ने जवाब दे दिया। अब अराजकता के मामले पे अगर जवाब देंगे तो दूसरा पक्ष, कभी तो चुनाव होगा ना। ये क्या चाहते हैं? धन्यवाद। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी मौजूद थे और इनकी राय आप लोगों ने सुनी। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखिए, ज़रूर दीजिए, और तब तक के लिए देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।